आपको हमारी लॉर्ड संघार चैनल पर स्वागत है और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। अपने दोस्तों और परिवार को शेयर करें ताकि इस वीडियो से वे भी मोटिवेट हो सके। अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को हेडफोन के माध्यम से सुनें। धन्यवाद। एक बार की बात है, गांव के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिनका नाम धनिया था। धनिया बहुत ही खुशहाल और सकारात्मक सोच वाली थी। वह हमेशा लोगों की मदद करने को तैयार रहती थी और अपनी ऊर्जा से उनके मन को भर देती थी। एक दिन गांव में एक नया व्यक्ति आया। उसका नाम सुनील था। सुनील गरीबी के कारण बहुत ही निराश और उदास रहता था। धनिया ने सुनील की आंखों में उस निराशा को देखकर समझ लिया कि उसे किसी की मदद की जरूरत है। धनिया ने सोचा कि वह सुनील की मदद कर सकती है। उसने सुनील को अपने घर बुलाया और उसके साथ बातचीत की। उसने सुनील के साथ उसकी समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद की। धीरे धीरे सुनील की निराशा कम होने लगी और उसका जीवन पुनः उसके चेहरे पर मुस्कान आने लगी। धनिया की मदद और सहायता से सुनील को नई ऊर्जा और उत्साह मिला। धनिया की इस मानवता भावना ने सुनील का जीवन पूरी तरह से बदल दिया। उसने अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित किया और उन्हें भी नई ऊर्जा और उत्साह दिया। इस तरह धनिया ने अपनी सकारात्मकता और ऊर्जा से लोगों के जीवन को सुंदर बनाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अपनी सकारात्मकता और ऊर्जा से हम अपने आसपास के लोगों के जीवन में खुशियों को लाने में सक्षम हो सकते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम राहुल था। वह बहुत ही उत्साही और जिज्ञासु बच्चा था। उसका दिल खुदाई के क्षेत्र में था। वह हमेशा नई नई चीजें खोजने और सीखने के लिए तत्पर रहता था। एक दिन राहुल को एक पुरानी किताब मिली जिसमें उसने एक पुरानी और भविष्यवाणी की कहानी पढ़ी। कहानी में एक युवा योद्धा का जिक्र था जो अपनी धैर्य और ऊर्जा के बल पर एक बड़ी समस्या का सामना करता है। उसने समस्या को विजयी बनाया और सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। राहुल को यह कहानी बहुत प्रेरित करती है। उसने समझा कि जीवन में किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए धैर्य और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके बाद से वह नई ऊर्जा और उत्साह के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ा। राहुल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें अपने मन को पूरी तरह से ऊर्जा से भरना चाहिए। धैर्य, उत्साह और समर्थन के साथ हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। एक समय की बात है, गोकुल के एक छोटे से गांव में एक छोटा सा बच्चा नामक बच्चा रहता था। नामक बहुत ही उत्साही और प्राणीश होता था। वह हमेशा हर काम में उत्साह और ऊर्जा से भरा रहता था। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, मुझे पता नहीं कि मैं जीवन में क्या करूं। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं क्या बनना चाहता हूं? पिता ने उससे कहा, बेटा, तुम्हें वह काम करना चाहिए जिसमें तुम्हारा मन और दिल खुश होता है। तुम्हें अपने स्वभाव को जानने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब तुम अपने स्वभाव को समझोगे तो तुम्हें अपने लक्ष्य की दिशा में मदद मिलेगी। नामक ने अपने पिता के उपदेश को गहराई से समझा और सोचने लगा। उसे याद आया कि वह हमेशा सभी के साथ खेलने में बहुत अच्छा लगता है और उसे लगता है कि वह एक दिन अच्छा क्रिकेटर बन सकता है। नामक ने अपना लक्ष्य तय कर लिया और उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जोर शोर से मेहनत की।
वह हर दिन सुबह जल्दी उठता था, अपनी प्रैक्टिस करता था और निरंतर मेहनत करता था। धीरे धीरे नामक का कौशल क्रिकेट में बढ़ता गया और उसने अपने लक्ष्य को हासिल किया। उसकी ऊर्जा, उत्साह और लगन ने उसे सफलता की ओर ले जाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने स्वभाव को समझना और अपने लक्ष्य की दिशा में मेहनत करना चाहिए। ऊर्जा और उत्साह से भरा हुआ मन हमें सफलता की ओर ले जाता है, जैसे भगवान श्री कृष्णा ने अपने जीवन में सभी कठिनाइयों का सामना किया और अपने धर्म का पालन किया। एक बार की बात है, मथुरा नगरी में भगवान श्री कृष्णा का आविर्भाव हुआ था। उनके बचपन के किस्से अनमोल हैं और उनकी लीलाएं सबको मनोरंजन और ज्ञान देती हैं। एक बार श्री कृष्णा के बचपन के मित्रों में एक बातचीत हो रही थी। उनमें से एक मित्र ने पूछा, हे कन्हैया, तुम्हारा मन हमेशा इतना ऊर्जावान क्यों रहता है? श्री कृष्णा हंसते हुए बोले, दोस्तों, यह ऊर्जा भगवान का अनुग्रह है। मैं हमेशा प्रेम और उत्साह से भरा रहता हूँ, जो मुझे नए कार्य करने की प्रेरणा देता है। एक और मित्र ने पूछा, लेकिन तुम कैसे इतने प्रेम से और उत्साह से भरे रहते हो? श्री कृष्णा ने हंसते हुए उत्तर दिया, मैं ध्यान और भक्ति के माध्यम से अपने मन को परमात्मा में लगाता हूँ। जब हम परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं, तो हमें उसकी शक्ति और प्रेम का आभास होता है। श्री कृष्णा की यह बातें सुनकर सभी मित्र आश्चर्यचकित हो गए और उनका मन भी उत्साह से भर गया। उन्होंने समझा कि सच्चे उत्साह और प्रेम का स्रोत भगवान के साथ जुड़ने में है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें प्रेम और उत्साह से भरे रहने के लिए अपने मन को भगवान के प्रति समर्पित करना चाहिए। जब हम उनके साथ जुड़ते हैं, तो हमें अनगिनत ऊर्जा और प्रेम का आभास होता है, जो हमें हर कार्य में सफलता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। जरूर यहाँ एक हिंदी कहानी है जो भगवान श्री कृष्णा के जीवन से इंस्पायर्ड है। गोपियों की भीख। वृंदावन के गांव में रहने वाली गोपियां दिन रात श्री कृष्ण के लीलाओं में लीन रहती थीं। उनके दिल में कृष्ण के प्रति प्रेम और श्रद्धा थी। वे हमेशा अपने गोपाल से मिलने के लिए बेहद उत्सुक रहती थीं। एक दिन गोपियों ने वृंदावन की यात्रा के दौरान एक गरीब व्यक्ति को देखा। उसकी दुर्दशा देखकर उन्हें अत्यंत संवेदना आई। गोपियां उसके पास गईं और उससे पूछा, भगवान के नाम का कोई भीख देता है तो क्या तुम्हें कुछ चाहिए? गरीब व्यक्ति ने धीरे से कहा, मुझे भगवान कृष्णा का दर्शन करना है। गोपियां उसके इस इच्छा को सुनकर हृदय से प्रभावित हो गईं। उन्होंने वहीं पर अपने सभी भाग्यशाली आभूषण और सोने के सिक्के उस व्यक्ति को दे दिए। उसके दिल को कृष्ण की भक्ति से भर गया और वह अपने गृह वापस चला गया। उसके मन में कृष्ण के दिव्य रूप का संदेश था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान की भक्ति के लिए कोई भी धन दौलत छोटी होती है। भगवान के दर्शन की इच्छा किसी भी संपत्ति से बड़ी होती है। भक्ति की शक्ति से ही हम असली सुख को प्राप्त कर सकते हैं। यह कहानी आपको ऊर्जा और आदर्शों से भर देगी। आपको लगता है कि यह सार्थक है। एक बार की बात है, मथुरा नगरी में भगवान श्री कृष्ण के लीला स्थल पर एक युवक रहता था जिसका नाम था गोपाल। गोपाल का मन श्री कृष्ण की कथाओं और लीलाओं में लगा रहता था। उसके मन में भगवान के प्रति अद्भुत भक्ति थी। एक दिन गोपाल को एक अद्भुत अनुभव हुआ। वह श्री कृष्ण के मंदिर में पूजा कर रहा था जब अचानक उसके सामने एक वृद्ध महिला आ गई। महिला के हाथ में एक पीड़ा सहित एक छोटा सा झोला था। गोपाल ने उस महिला की देखभाल की और पूजा के बाद उसको कुछ धन भी दिया।
महिला ने गोपाल की इस भलाई के लिए धन्यवाद किया और उसने उसे आशीर्वाद दिया। उसने कहा, बेटा, तुम्हारी यह भलाई तुम्हें बहुत बड़ा फल देगी। गोपाल ने उसके आशीर्वाद को स्वीकार किया और घर लौट गया। कुछ दिनों बाद गोपाल को एक अद्भुत अनुभव हुआ। वह भगवान के ध्यान में डूबा हुआ था और अचानक उसने अपने अंतर में एक अद्वितीय ऊर्जा का अनुभव किया। उसका मन उजाला हो गया और उसने अपने आत्मा की गहराई में भगवान का आत्मा महसूस किया। गोपाल को एहसास हुआ कि महिला के आशीर्वाद का सच में बड़ा फल हुआ। उसके भगवान के प्रति भक्ति और सेवा में और भी गहराई आ गई थी। उसने समझा कि असली धन और खजाना भगवान की भक्ति में होता है। उसकी आत्मा में नई ऊर्जा और आनंद की भावना उत्पन्न हुई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान की सेवा और भक्ति में ही सच्चा धन और खजाना होता है। जब हम भगवान के प्रति अद्भुत भक्ति और समर्पण के साथ उनकी सेवा करते हैं, तो हमारी आत्मा को अद्वितीय ऊर्जा और आनंद का अनुभव होता है। इससे हमारा मन ऊर्जावान होता है और हम सच्चे ध्यान में डूब जाते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में भगवान श्री कृष्णा की कथाओं की चर्चा बहुत होती थी। उनके लीलाओं और उपदेशों का प्रसार लोगों के बीच हर दिन होता था। गांव में एक युवक नाम सुनील था, जो कि अपनी ऊर्जा और जीवन की दिशा में चिंतित था। उसके दोस्त सनी, अभिषेक और विक्की भी उसके साथ रहते थे। एक दिन सुनील ने अपने दोस्तों सनी, अभिषेक और विक्की से कहा, मेरे दोस्तों, मुझे लगता है कि हमें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में प्रयोग करना चाहिए। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो हमें न केवल स्वस्थ रखे, बल्कि हमारे जीवन को भी मजबूत बनाए। सनी, अभिषेक और विक्की सभी सहमत हो गए। उन्होंने मिलकर तय किया कि वे भगवान श्री कृष्णा की कहानियों से प्रेरणा लेंगे और उन्हें अपने जीवन में अपनाएंगे। वे रोजाना साथ बैठकर भगवान श्री कृष्णा की कहानियां सुनते और उनसे जीवन के मूल्यों की सीख लेते। धीरे धीरे उनका मन शांत होने लगा और उनकी ऊर्जा में भी सकारात्मक परिवर्तन आया। सनी, अभिषेक और विक्की का संगठन किया गया और वे अपने गांव में भगवान की उपदेशों को लोगों तक पहुंचाने के लिए काम करने लगे। उनके प्रयासों से उनके गांव का माहौल सकारात्मकता से भर गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ऊर्जा को सही दिशा में प्रयोग करने से हम अपने और अपने आसपास के लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। भगवान श्री कृष्णा की कहानियों से हमें उस ऊर्जा और सकारात्मकता की शक्ति मिलती है, जो हमें अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने में सहायता करती है। एक बार की बात है, गोकुल नगरी में एक छोटे से गांव में भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ। गांव वाले उन्हें बहुत ही प्रेम से पुकारते थे और हर समय उनकी मधुर लीलाओं का आनंद लेते थे। एक दिन गांव में एक छोटा सा बच्चा अभिषेक नामक था। वह बहुत ही सकारात्मक सोच और ऊर्जावान व्यक्ति था। उसकी दिल से खुशी और प्रेम भरी हंसी गांव के हर कोने में छाई रहती थी। एक दिन अभिषेक को एक नई मित्र मिली, जिसका नाम विक्की था। विक्की थोड़ा अलग थलग सा दिखाई देता था, लेकिन अभिषेक ने उसके अंदर की अच्छाई को महसूस किया। एक दिन अभिषेक और विक्की ने मिलकर गोकुल नगरी के विभिन्न जगहों पर घूमने का फैसला किया। वे दोनों गांव से बाहर निकले और अपनी यात्रा का आनंद लेने लगे। अपनी यात्रा के दौरान अभिषेक और विक्की ने भगवान श्री कृष्ण की कहानियों को सुना और उनके जीवन के महत्वपूर्ण संदेशों को समझा। वे दोनों हर चीज में भगवान की अद्भुतता को महसूस करने लगे। यात्रा के दौरान अभिषेक और विक्की ने एक गरीब परिवार की मदद की और उनके साथ समय बिताया। उन्होंने उनकी मदद करके उनके मन को ऊर्जा से भर दिया।
जब अभिषेक और विक्की अपने गांव वापस आए, तो उनके चेहरों पर खुशी की मुस्कान थी। उन्होंने अपने गांव वालों को भगवान की भक्ति का महत्व बताया और उन्हें प्रेरित किया कि वे भी दूसरों की मदद करें और उनके साथ प्रेम से रहें। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान की भक्ति करने के साथ साथ हमें दूसरों की मदद करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने ऊर्जा को दूसरों की मदद करने में लगाते हैं, तो हम अपने आसपास के लोगों को खुशी और आनंद प्रदान करते हैं और वह हमें भगवान के करीब ले जाता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में भगवान श्री कृष्णा के भक्त एक साथ रहते थे। उनमें से 3 नाम सनी, अभिषेक और विक्की थे। ये तीनों बच्चे बहुत ही समझदार और अच्छे दोस्त थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि उन्हें अपने गांव के प्राकृतिक सौंदर्य को देखने का मौका मिलना चाहिए। इसलिए वे सभी अपने गांव के प्राकृतिक आवास के लिए निकल पड़े। उनका यह सफर बहुत ही रोमांचक था। वे जंगल के सुंदर दृश्यों का आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। जब वे अपने गांव के पास पहुंचे, तो वे एक सुंदर झील के किनारे खड़े हो गए। उन्होंने जल की सुंदरता को देखा और उसमें समाहित हो गए। सनी ने कहा, यह झील बहुत ही सुंदर है, इसका पानी इतना क्रिस्टल क्लियर है। अभिषेक ने जवाब दिया, हाँ, और इसके आसपास के पेड़ पौधे भी बहुत ही हरियाली भरे हुए हैं। विक्की ने उनको आशीर्वाद देते हुए कहा, हाँ, इसके साथ ही यहाँ की शांति और चैतन्यता भी अद्वितीय है। वे सभी झील के किनारे बैठे और उसका आनंद लेने लगे। धीरे धीरे वे अपने अंतर की गहराई में समाहित होने लगे और उन्हें अपने आप में एक अद्वितीय शांति का अनुभव होने लगा। उन्होंने वहां बैठे हुए अनेक घंटे बिताए, जब तक सूरज गाढ़े गगन में न डूब गया। फिर वे अपने गांव की ओर लौट आए और अपने घरों की ओर बढ़ चले। इस हिंदी कहानी में यहाँ की शांति और प्राकृतिक सौंदर्य की एक अद्वितीयता है। भगवान श्री कृष्णा ने इन तीनों बच्चों को एक ऐसे स्थान पर ले जाया जहाँ उन्होंने अपने आत्मा की शांति को महसूस किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रकृति से जुड़े रहने से हमारे मन को ऊर्जा से भरने में मदद मिलती है और हम एक शांत और संतुलित जीवन जी सकते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में बड़ा ही सुखद और शांतिपूर्ण माहौल था। वहाँ के लोग अपने साथियों के साथ एक दूसरे का साथ देते थे और हर मुश्किल का सामना मिलजुल कर करते थे। इस गांव में रहने वाले 3 युवक अभिषेक, सनी और विक्की बेहद दोस्त थे। इन तीनों की दोस्ती बचपन से ही थी और वे हमेशा एक दूसरे के साथ हर खुशी और दुख में साथ खड़े रहते थे। एक दिन गांव में एक संत महात्मा के आगमन की खबर सुनी गई। उनका कहना था कि वह उनको मन को ऊर्जा से भरने की कला सिखाएंगे। तीनों युवकों ने तत्पश्चात संत के पास जाकर उनसे मंत्र ग्रंथ का आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का निर्णय किया। संत की शिक्षा के द्वारा तीनों युवकों ने मन को ऊर्जा से भरने के उपाय सीखे। वे रोजाना ध्यान और ध्यान में जाकर अपने आत्मा के साथ एकाग्र होते थे। कुछ ही समय में उन तीनों का मन शांत, ऊर्जावान और खुशहाल हो गया। उनकी विचार शक्ति में वृद्धि हुई और उन्होंने अपने जीवन को एक नई दिशा देने की क्षमता हासिल की। वे तीनों युवक अब अपने गांव के लिए नई नई सेवाएं करने लगे। उनकी सकारात्मक ऊर्जा ने गांव की विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मन को ऊर्जा से भरना और आत्मनिर्भर बनना किसी भी मानव की जीवन में महत्वपूर्ण होता है। यदि हम सकारात्मक ऊर्जा को अपनाते हैं, तो हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और अपने समाज में उपयोगी योगदान दे सकते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में भगवान श्री कृष्णा के भक्त रहते थे।
उनका नाम सनी था। सनी बहुत ही सरल और ईमानदार बच्चा था। उसके दोस्त अभिषेक और विक्की भी बहुत ही अच्छे दोस्त थे। एक दिन सनी, अभिषेक और विक्की गांव के पास एक जंगल में खेलने चले गए। वहां उन्हें एक गहरे जंगल में चले जाने का मौका मिला। धीरे धीरे वे जंगल के अंदर गहराई में खो गए। चलते चलते उन्हें भूख और प्यास लगने लगी। तभी वे एक पुराने वृक्ष के पास पहुंचे। वहां एक छोटी सी गुफा थी। गुफा में एक वृक्ष के नीचे एक पुराना पत्थर रखा हुआ था। सनी, अभिषेक और विक्की ने उस पत्थर को हटाया और देखा कि उसके नीचे एक पुराना छोटा सा पिंजरा रखा हुआ है। जब वे पिंजरे के पास गए तो उन्होंने एक छोटी सी प्राणी को पिंजरे में बंधा पाया। वह प्राणी एक चिड़िया थी। वह बहुत ही दुखी और भूखी थी। सनी, अभिषेक और विक्की को उस चिड़िया का दृश्य देखकर बहुत ही दुर्हक हुआ। सनी ने तुरंत पानी और खाना लेकर चिड़िया के पास जाकर उसे खिलाया और पानी पिलाया। चिड़िया ने उन तीनों बच्चों की बड़ी मेहनत को देखकर उनका धन्यवाद किया। वह चिड़िया उन तीनों बच्चों को धन्य कहकर वहां से चली गई। सनी, अभिषेक और विक्की को उस चिड़िया की धन्यवाद की बात सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और हमेशा सकारात्मक सोचनी चाहिए। भलाई करने से हमारा मन सुखी और ऊर्जावान रहता है। एक छोटे से गांव में रहने वाले एक युवक अभिषेक नाम के थे। वे बहुत ही प्रसन्नचित्त और ऊर्जावान थे। उनका एक अच्छा दोस्त विक्की भी था, जो कि उनसे बहुत ही प्रेरित होता था। दोनों बहुत सारी मुश्किलों का सामना करते रहते थे, लेकिन उनकी आत्मा हमेशा ऊर्जावान और प्रसन्न रहती थी। एक दिन गांव में एक स्थानीय मंदिर में एक भगवान श्री कृष्णा का पूजा अर्चना का प्रोग्राम था। अभिषेक और विक्की ने भी इसमें भाग लिया। पूजा के दौरान पंडित जी ने एक कहानी सुनाई जो कि अभिषेक और विक्की के दिलों को छू गई। कहानी उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को शिक्षा देने के लिए धरती पर अवतार लिया था। एक दिन वे अपने भक्तों के साथ गोवर्धन पर्वत के पास गाय के दूध के लिए गए। वहां उन्होंने अपने भक्तों को बताया कि किसी भी काम को करने के लिए ऊर्जा और समर्थता की आवश्यकता होती है। वे उन्हें सिखाते हैं कि सच्चे मन से चाहने और प्रयास करने से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। अभिषेक और विक्की ने इस कहानी को सुनकर बड़ी ऊर्जा और प्रेरणा महसूस की। उन्होंने समझा कि जीवन में किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए उन्हें अपने मन को सशक्त और ऊर्जावान बनाए रखना होगा। इस कहानी ने उन्हें नया जोश और ऊर्जा दी और वे अपने जीवन में प्रत्येक क्षण को पूरी ऊर्जा के साथ जीने का संकल्प किया। उन्होंने समझा कि भगवान श्री कृष्ण की यह कहानी उन्हें न सिर्फ अच्छे लोग बनाने में मदद करेगी, बल्कि उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए भी प्रेरित करेगी। इसके बाद से उनका जीवन और भी उत्साही और सफल हुआ। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का नाम सनी रहता था। सनी का सपना था कि वह एक दिन वन्य जीवों की रक्षा करेगा। उसके मन में जंगल के साथ जुड़ी बहुत सी कहानियां थीं। एक दिन सनी के दोस्त अभिषेक और विक्की ने सोचा कि वे भी सनी के साथ एक जंगली सफर पर जाएंगे। सनी ने उन्हें खुशी खुशी स्वागत किया। तीनों ने एक साथ एक जंगल के रास्ते में चलना शुरू किया। जंगल में चलते हुए उन्हें एक बाघ के सामने आना पड़ा। बाघ उनकी दिशा में खड़ा था और उसकी आंखों में खतरनाकता की चमक थी। सनी, अभिषेक और विक्की बहुत डरे हुए थे। सनी को याद आया कि उसके परिवार ने कभी सामने आने वाले खतरों से पलट के नहीं देखा है।
उसने अपने दोस्तों को भी उसी तरीके से सोचने के लिए कहा। उन्होंने साथ मिलकर बाघ के सामने खड़े होकर धीरे धीरे आगे बढ़ाया। बाघ डर गया क्योंकि वह उनकी यह जज्बा देख रहा था। वह उनके पास नहीं आया और वह उन्हें छोड़कर चला गया। सनी, अभिषेक और विक्की ने एक दूसरे को देखा और मिलकर हंसते हुए गांव की ओर लौटे। उन्होंने सीखा कि जीवन में हर मुश्किल का सामना करना होता है, लेकिन अगर हमारे मन में ऊर्जा है तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। उन्होंने यह भी सीखा कि साथ मिलकर चुनौतियों का सामना करना बेहद महत्वपूर्ण होता है। इस घटना के बाद सनी, अभिषेक और विक्की ने मिलकर गांव के जंगली जानवरों की रक्षा का काम किया। उन्होंने अपनी मन की ऊर्जा का सही इस्तेमाल किया और अपने सपनों को हकीकत में बदला। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में 3 दोस्त रहते थे, सनी, अभिषेक और विक्की। ये तीनों दोस्त बहुत ही मस्ती के और उत्साह से भरे हुए थे। उनमें विशेषतः सनी को बाघों की कहानियों का बहुत शौक था। वह हर बार अपने दोस्तों को बाघों के संघर्ष की कहानियां सुनाया करता था। एक दिन सनी, अभिषेक और विक्की ने मिलकर फॉरेस्ट में एक सफारी पर जाने का फैसला किया। उन्हें जंगल के गहराइयों में बाघों का खतरा था, लेकिन उनका उत्साह उन्हें हार नहीं मानने देता था। गहरे जंगल में चलते चलते वे एक बड़े से बाघ के सामने पहुंचे। बाघ उनके नजदीक आते ही उन्हें डराने लगा, लेकिन सनी ने अपनी बहादुरी दिखाते हुए बाघ से मुखातिब होने का निर्णय किया। अभिषेक और विक्की भी उसके साथ थे। बाघ ने उनसे कहा, मुझे भूख लगी है और मैं तुम तीनों में से किसी एक को अपना जीवन भर का भोजन बनाने का इच्छुक हूँ। तुम मुझे एक सवाल का जवाब दो, अगर सही था तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तीनों दोस्तों को बाघ के सवाल सुनकर बड़ी चिंता हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बाघ ने पहला सवाल पूछा, क्या दुनिया का सबसे शक्तिशाली जानवर कौन है? सनी, अभिषेक और विक्की ने सोचा और उन्होंने उत्तर दिया, शेर। बाघ ने हंसते हुए कहा, गलत उत्तर। तब उसने दूसरा सवाल पूछा, क्या दुनिया का सबसे तेज जानवर कौन है? तीनों दोस्त फिर से सोचे और उत्तर दिया, तेतर। बाघ ने फिर से हंसते हुए कहा, गलत उत्तर। अब बाघ ने तीसरा सवाल पूछा, क्या दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कौन है? सनी, अभिषेक और विक्की ने बारीकी से सोचा और उत्तर दिया, इंसान। बाघ ने खुश होकर कहा, सही उत्तर। तुम तीनों में से एक को मैं अपना भोजन बनाऊंगा। बाघ ने विक्की को अपना भोजन बनाने का निर्णय लिया। विक्की को बाघ का भोजन बनने का जीवन का सबसे अद्भुत अनुभव था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा बहादुर और उत्साही रहना चाहिए, ताकि हम सभी मुश्किलों का सामना कर सकें और उन्हें पार कर सकें। और अक्सर हमारे सामने आने वाली मुश्किलें हमारे लिए अद्भुत अवसरों का संकेत देती हैं, जो हमें अपनी सीमाओं को पार करने का साहस देती हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में 3 दोस्त रहते थे, सनी, अभिषेक और विक्की। ये तीनों बचपन से ही अच्छे दोस्त थे। वे हमेशा एक दूसरे के साथ खेलते, मिलकर पढ़ाई करते और हर मुश्किल में एक दूसरे के साथ खड़े रहते। एक दिन इन तीनों दोस्तों ने अपने गांव के पास जंगल में एक बाघ को देखा। वह बाघ बहुत भयंकर और खतरनाक दिख रहा था। सनी, अभिषेक और विक्की को देखकर वह बाघ उनकी ओर दौड़ने लगा। तीनों दोस्त बहुत डर गए, लेकिन फिर भी उन्होंने एक दूसरे को हौसला दिया। सनी ने कहा, हमें इस बाघ से नहीं डरना चाहिए। हमारे पास बहुत सारी ऊर्जा है और हम इसे परास्त कर सकते हैं।
अभिषेक ने उसकी बात में सहमति दी और कहा, हाँ, हमें मन की ऊर्जा का इस्तेमाल करके इस बाघ से संघर्ष करना चाहिए। विक्की भी उनके साथ रहते हुए उनकी सोच का समर्थन किया और कहा, हाँ, हम तीनों मिलकर इस बाघ को हरा सकते हैं। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे के साथ मिलकर बाघ के साथ संघर्ष किया। वे अपनी मन की ऊर्जा का इस्तेमाल करके बाघ को परास्त करने में कामयाब रहे। उन्होंने उसे उसके अंतिम सांस तक लड़ा और उसे हरा दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम अपनी मन की ऊर्जा का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं और उसे परास्त कर सकते हैं। यह हमें बताता है कि हमारी सामर्थ्य और ऊर्जा हमेशा हमारे साथ है, हमें बस उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। एक बार की बात है, गांव में एक लड़का नामक सनी रहता था। सनी बहुत ही उत्साही और प्रेरणास्पद बच्चा था। उसका दिन उज्जवल और सकारात्मक था, लेकिन एक दिन गांव के पास एक बाघ आ गया। इस बाघ ने गांव के लोगों को डरावना शुरू कर दिया और उनकी जिंदगी में आतंक मचा दिया। सनी ने भी बाघ के खिलाफ लड़ने का निर्णय किया। उसने अपने दोस्त अभिषेक और विक्की को भी इस मुद्दे में शामिल होने के लिए कहा। तीनों ने मिलकर बाघ के खिलाफ जंग शुरू की। शुरुआत में बाघ बहुत ही बलवान और भयानक लग रहा था, लेकिन सनी, अभिषेक और विक्की ने अपनी मन की ऊर्जा से उसका सामना किया। उन्होंने बाघ के खिलाफ मिलकर खड़ा होकर उसे हराने का निर्णय किया। उन्होंने बाघ के खिलाफ मिलकर योजना बनाई और अपनी सामर्थ्य से उसे हराने का प्रयास किया। उनकी मनोबल से भरी यह योजना सफल हुई और वे बाघ को जीतकर गांव को फिर से शांति मिली। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में हमें किसी भी मुश्किल से निपटने के लिए मन की ऊर्जा और साहस की आवश्यकता होती है। अगर हम मिलकर एक दूसरे के साथ काम करें और संघर्ष करें, तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। इसके लिए हमें समर्थ होने के लिए अपनी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। एक बार की बात है, गांव में एक छोटा सा लड़का अभिषेक रहता था। अभिषेक का दिल बड़ा ही उत्साही था और वह हमेशा नए चुनौतियों को धैर्य से ग्रहण करता था। एक दिन उसने अपने दोस्त सनी और विक्की को साथ लेकर जंगल के सफर पर निकला। गहरे जंगल में चलते चलते उन्होंने एक भयंकर बाघ को देखा। बाघ बड़ा भयानक और खतरनाक था। उसकी आंखों में जंजीरें और वह उन लोगों की ओर धक्के लगा रहा था। अभिषेक, सनी और विक्की को देखकर बाघ और भी क्रोधित हो गया। अभिषेक ने अपने दोस्तों को बताया, हमें इस बाघ से लड़ना होगा। हमें अपनी मन की ऊर्जा का इस्तेमाल करके इसे हराना होगा। तीनों दोस्तों ने साथ मिलकर बाघ के सामने खड़े हो गए। बाघ उन्हें डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभिषेक, सनी और विक्की अपने आप को हिम्मत वाले साबित करते हुए बाघ के सामने अड़े रहे। अभिषेक ने बाघ के सामने खड़े होकर कहा, हम तीनों मिलकर तुम्हारे खिलाफ हैं। हमारे अंदर की मन की ऊर्जा हमें शक्तिशाली बनाती है। बाघ चौंक गया क्योंकि वह ऐसी ताकत और निर्भीकता को नहीं देखता था। वह उन्हें आंधीबद्ध करने की कोशिश करने लगा, लेकिन अभिषेक, सनी और विक्की ने अपनी मन की ऊर्जा का इस्तेमाल करके बाघ को पराजित कर दिया। इस घमासान संघर्ष के बाद तीनों दोस्त गांव वापस लौटे और उनके साथियों को अपने अनुभवों का वर्णन किया। उनका साहस और संघर्ष सभी को प्रेरित किया और उनकी मन की ऊर्जा ने उन्हें अपार सफलता दी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम मन से दृढ़ता से विचरण करें और अपनी मन की ऊर्जा का सही इस्तेमाल करें, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं।
इसके लिए हमें सिर्फ अपने अंदर के संवेदनशीलता को जगाना होगा और साहस और समर्थता के साथ आगे बढ़ना होगा। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में अभिषेक, सनी और विक्की नामक 3 दोस्त रहते थे। इन तीनों के बीच में गहरी दोस्ती थी। वे साथ में पढ़ाई करते और खेलते थे। एक दिन वे तीनों जंगल की सैर पर निकले। जंगल में चलते हुए वे एक बाघ के साथ मुकाबला करने का फैसला किया। सनी ने कहा, हमें इस बाघ के साथ संघर्ष करना चाहिए और उसकी ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। अभिषेक और विक्की ने सहमति दी और वे तीनों ने बाघ के साथ संघर्ष करने का फैसला किया। बाघ के सामने खड़े होकर वे तीनों ने मिलकर उसके साथ लड़ाई की। लड़ाई के दौरान वे तीनों ने साथ में मिलकर बाघ को पराजित किया। बाघ भाग गया और वे तीनों ने अपनी जीत का जश्न मनाया। बाघ के संघर्ष से उन्हें नई ऊर्जा मिली और उन्होंने एक अद्भुत अनुभव प्राप्त किया। इससे वे तीनों का साथीत्व और दृढ़ता मजबूत हुआ। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि संघर्षों के माध्यम से हम अपनी ऊर्जा को निखार सकते हैं और सहयोग के साथ हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। यह हमें जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का नाम सनी और उसका दोस्त विकी रहते थे। सनी बहुत ही उत्साही और ऊर्जावान बच्चा था। वह हमेशा सपनों की ओर बढ़ता रहता था। उसका दिल बहुत बड़ा था और वह हमेशा अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करता था। एक दिन सनी को विद्यालय में एक विज्ञान प्रोजेक्ट के लिए काम करना था। उसने अपने दोस्त विकी से मदद मांगी। सनी का यह सपना था कि वह एक नया प्रोजेक्ट बनाकर उसे स्कूल में प्रदर्शित करेगा और उसे बहुत सारा प्रशंसा मिलेगी। सनी और विकी ने मिलकर एक बड़ा और शानदार प्रोजेक्ट तैयार किया। उन्होंने एक नया प्रयोग बनाया जिससे सूर्य की ऊर्जा को बिजली में परिणत किया जा सके। प्रोजेक्ट को प्रदर्शित करने के दिन सनी को बहुत अच्छा लगा कि वह अपने सपने को हासिल कर रहा है। विद्यालय में प्रदर्शनी में सनी और विकी ने अपने प्रोजेक्ट को प्रस्तुत किया। उनका प्रोजेक्ट बहुत ही अद्भुत और अनोखा था। जजों को बहुत पसंद आया और उन्होंने सनी और विकी को प्रशंसा की। सनी और विकी के प्रोजेक्ट को देखकर उनके स्कूल के अध्यापकों और सह प्रदर्शकों ने उन्हें बधाई दी। इससे सनी का और विकी का संवाद बढ़ गया और उनकी दोस्ती में और भी मजबूती आई। उनका प्रोजेक्ट न केवल उनकी सपनों को पूरा किया बल्कि उन्होंने अपने स्कूल में भी नई ऊर्जा की बारीकी दिखाई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सपनों को पूरा करने के लिए उत्साह, मेहनत और सहायक दोस्तों की जरूरत होती है। विकी की मदद से सनी ने अपने सपनों को साकार किया। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि जब हम एकजुट होकर काम करते हैं तो हम बहुत कुछ साकार कर सकते हैं। एक छोटे से गांव में एक बहुत ही साधारण लड़का था जिसका नाम सनी था। सनी का सपना भी साधारण ही था। एक दिन वह एक बड़ा और महान इंसान बनना चाहता था। वह बचपन से ही अपने अध्ययन में ध्यान देता और हमेशा मेहनत करता रहता। एक दिन सनी को एक संगठन द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता के बारे में पता चला। इस प्रतियोगिता में देश भर से लोग भाग ले रहे थे और प्रतिभागियों को अपनी योग्यता का प्रदर्शन करने का मौका मिल रहा था। सनी ने भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय किया। वह अपने दोस्त विकी को भी इसके लिए बुलाया। विकी भी एक संजीवनी होती थी जो हर मुश्किल में सनी के साथ खड़ी रहती थी। प्रतियोगिता का दिन आया और सनी और विकी ने अपनी तैयारी पूरी की। उन्होंने अपने दम पर प्रतियोगिता में भाग लिया और अपनी जीत के लिए पूरी मेहनत की। प्रतियोगिता के अंत में
सनी को प्रथम स्थान पर रहने का सम्मान मिला। उसके साथ साथ उसका दोस्त विकी भी उसके साथ थी। सनी ने यह महसूस किया कि उसने अपनी मेहनत का फल प्राप्त किया है और उसकी ऊर्जा और उत्साह ने उसे अपने सपनों की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मेहनत, उत्साह और साथी का साथ हमें हमेशा सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। सनी और विकी की इस दोस्ती ने दिखाया कि सहयोग और आपसी समर्थन हमें किसी भी मुश्किल में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में सनी और अभिषेक नामक दो दोस्त रहते थे। वे बचपन से ही अच्छे दोस्त थे और हर बात साझा करते थे। वे एक दूसरे के साथ बड़े ही खुश और मस्ती के साथ वक्त बिताते थे। गांव में उनके पास खेलने के लिए कुछ ज्यादा विकल्प नहीं थे, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने मन को ताजगी और ऊर्जा से भर लिया। वे हर दिन खेलते, हंसते और समय बिताते। एक दिन उन्हें अपने गांव में एक नया खेला जोड़ा गया, क्रिकेट। सनी और अभिषेक ने क्रिकेट के बारे में बहुत सुना था, लेकिन अब उन्हें यह खेल खेलने का मौका मिला। वे खेल के नियम सीखने और खेलने में बहुत रुचि लिया। क्रिकेट में उन्हें समय बिताने का नया अनुभव मिला। वे हर दिन खेलने लगे और उनके पास बार बार बेहतर होने का अवसर मिला। एक दिन वे एक विशेष मैच खेल रहे थे और अभिषेक ने एक बेहतरीन पारी खेली। उसकी खुशी को देखकर सनी ने उसे बधाई दी और उससे कहा, तू वाकई अच्छा खेल रहा है, अभिषेक। तेरा मनोबल हमेशा ही हमें प्रेरित करता है। अभिषेक ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद सनी। तेरा साथ मेरे लिए हमेशा मोहताज रहता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम अपने दोस्तों के साथ सक्रिय और प्रेरणादायक रहें, तो हम अपने मन को हमेशा ऊर्जावान और प्रसन्न रख सकते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में दो दोस्त रहते थे, सनी और अभिषेक। ये दोनों हमेशा साथ खेलते और पढ़ाई करते थे। उनकी मित्रता बेहद गहरी थी। एक दिन वे गांव के पास एक जंगल में घूमने चले गए। जंगल में घूमते हुए वे विकी नामक एक पात्र से मिले। विकी एक बड़ा ही शानदार पात्र था। उसके ऊपर बहुत सारे आकर्षक नक्शे और रहस्यमय चिन्ह थे। सनी और अभिषेक ने विकी से बात की और उससे प्रेरणा ली कि वे भी अपने जीवन में एक रोमांचक चुनौती लें। विकी ने उन्हें एक पुरानी मंदिर की कहानी सुनाई जो जंगल में छिपी थी। मंदिर में एक पुराना राजा रहता था जिसका खजाना वहां छिपा हुआ था। लेकिन खजाना पाने के लिए वहां पहुंचने वाले को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। सनी और अभिषेक को यह कहानी बहुत पसंद आई। उन्होंने तय किया कि वे भी उस मंदिर की खोज में निकलेंगे। उन्होंने विकी से विचार किया और उसकी सहायता से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। वहां पहुंचकर उन्हें वास्तव में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, पर उनकी दृढ़ता, साहस और साथ में काम करने की क्षमता ने उन्हें हर मुश्किल को पार करने में मदद की। अंत में उन्होंने खजाना पाया और अपने साथी बनाए रखा। यह उनकी दृढ़ता, साहस और साथ में काम करने की शक्ति का परिणाम था। वे एक दूसरे का सहारा बने और हर चुनौती को मिलकर पार किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में हमें अगर साथी हो जो हमें प्रेरित करे, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। साथ मिलकर हर कठिनाई को आसानी से पार किया जा सकता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में सनी और अभिषेक नामक दो दोस्त रहते थे। सनी और अभिषेक की दोस्ती बचपन से ही थी और वे हमेशा एक दूसरे के साथ हर सुख दुख में साथ खड़े रहते थे। एक दिन गांव में एक पुराने गुफा की खोज के बारे में खबरें फैल गई।
सनी और अभिषेक को यह सुनकर बहुत रोमांचित हुए। उन्हें खोजने का और उस गुफा का रहस्य सुलझाने का मन था। वे दोनों मिलकर गुफा की खोज में निकल पड़े। उन्होंने कई रोमांचक संग्रहालय और पुरानी रोचक बातें देखीं, लेकिन गुफा नहीं मिला। थक कर उन्होंने वहां ही एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां उन्हें विकी नामक एक छोटी सी बिल्ली दिखाई दी। विकी बिल्ली उनके पास आकर खेलने लगी। सनी और अभिषेक को बिल्ली की मस्ती देखकर खुशी हुई। विकी के साथ खेलते खेलते वे दोनों अपने खोज को भूल गए। उन्होंने देखा कि बिल्ली किस प्रकार से प्राकृतिकता के साथ कितनी खुशी से जी रही है। वे समझ गए कि खोज करने के लिए जितनी जल्दी की जा सकती है, उतना ही जीवन का आनंद भी खो दिया जा सकता है। उन्होंने तत्काल अपने दोस्त बिल्ली के साथ समय बिताने का निर्णय किया। वे अब विकी के साथ हर दिन कुछ नया करने के लिए निकलते, पेड़ों के नीचे खेलते और साथ में अच्छे दोस्त बने रहते। उनका संबंध उनके दोस्ती और प्रेम से और भी मजबूत हो गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जिंदगी का आनंद उसे जीने का तरीका है, न कि किसी गंभीरता से खोजने में। इसी तरह हमें हमेशा अपने जीवन के हर पल का आनंद लेने का आदान प्रदान करना चाहिए। जरूर मैं एक कहानी सुना सकता हूँ। यह है सनी, अभिषेक और विकी पात्र की कहानी। कहानी के प्रमुख पात्र हैं सनी और अभिषेक। ये दोनों बचपन से ही दोस्त थे। सनी एक बहुत ही उत्साही और ऊर्जावान लड़का था, जबकि अभिषेक थोड़ा शांत और विचारशील था। दोनों की दोस्ती में जोड़ने का एक बड़ा कारण था विकी पात्र। विकी एक अनूठा छोटा सा पात्र था, जो इन दोनों के जीवन में रोजाना नई मस्ती और साहस लाता था। उसकी साथी और विशेषता थी कि वह न केवल सनी और अभिषेक को मनोरंजन प्रदान करता था, बल्कि उन्हें एक दूसरे के साथ साझा करने के लिए भी प्रेरित करता था। एक दिन सनी और अभिषेक ने एक अनूठा सफर का निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि वे अपने गांव के पास एक जंगल में एक दिन के सफर पर जाएंगे। उन्होंने विकी को भी साथ ले लिया। जंगल में सफर करते समय उन्हें कई रोमांचक और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। विकी की मदद से सनी और अभिषेक ने उन सभी समस्याओं का सामना किया और उन्हें पार किया। सफर के अंत में वे तीव्र अनुभवों से भरे हुए और नई ऊर्जा से भरे हुए थे। विकी के साथीत्व ने उन्हें जोड़कर एक और बार दिखाया कि जब वे एक दूसरे के साथ हैं, तो कोई भी मुश्किल असंभव नहीं होता। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दोस्ती और साझेदारी में ऊर्जा, साहस और अद्वितीयता होती है। चाहे जितनी भी चुनौतियां आएं, हमारे साथ ऐसे दोस्त होने पर हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं और उसे पार कर सकते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, सनी और अभिषेक। वे दोनों ही बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। जब भी कोई मुश्किल आती, तो वे हमेशा एक दूसरे के साथ होते थे। एक दिन गांव में एक मेला आया। सनी और अभिषेक ने मेले में खेलने का मौका देखा और उन्हें खेलने का मन हुआ। मेले में एक खेल था जिसमें प्रत्येक खिलाड़ी को एक पत्थर उठाना था और उसे आगे की दीवार पर फेंकना था। जितने की प्राप्ति ज्यादा पत्थर उठाने वाले की होगी। सनी और अभिषेक ने भी उस खेल में भाग लिया। शुरुआत में उन्हें अच्छे से नहीं हो रहा था, लेकिन वे हार नहीं मानने वाले थे। वे हर बार फिर से प्रयास करते रहे। धीरे धीरे उनकी मेहनत और लगन ने फल दिया। वे खेल में अच्छे हो गए और एक साथ कई पत्थर उठाने लगे। उन्हें देखकर लोग भी हैरान थे कि कैसे ये दो दोस्त इतनी ऊर्जा और हिम्मत से खेल रहे हैं।
अंत में सनी और अभिषेक ने खेल जीत लिया। वे अपनी सफलता का आनंद लेते हुए मेले से घर लौट आए। उनकी यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत, लगन और एक दूसरे का साथ देकर हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में सनी और अभिषेक नामक दो दोस्त रहते थे। ये दोनों बच्चों में बहुत गहरी दोस्ती थी। वे हमेशा साथ खेलते, पढ़ाई करते और एक दूसरे के साथ अपने सपने साझा करते थे। गांव में एक दिन एक विशेष समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में गांव के सभी बच्चे भाग लेने के लिए आमंत्रित थे। इस समारोह में सारे बच्चों को एक एक कहानी सुनाने का मौका था। सनी और अभिषेक भी इस समारोह में भाग लेने के लिए उत्सुक थे। वे दोनों मिलकर एक खूबसूरत हिंदी कहानी लिखने का निर्णय लिया। उन्होंने कहानी का नाम रखा विकी पात्र। विकी पात्र की कहानी में एक छोटा सा गांव था, जहां एक नई ऊर्जा की किरण चमक रही थी। इस गांव के बच्चे एक अद्वितीय बालक विकी के साथ दोस्ती करने लगे थे। विकी बच्चों को नए नए खेल सिखाता और उन्हें एक नई ऊर्जा से भर देता। एक दिन गांव में बड़ा समारोह हुआ। इस समारोह में गांव के बच्चों को विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने का मौका मिला। विकी ने भी इसमें भाग लेने का निर्णय किया। प्रतियोगिता के दिन विकी को अपनी दोस्ती से अभिषेक की भी जरूरत थी। विकी को प्रतियोगिता में ऊर्जा और हौसला देने के लिए अभिषेक ने उसे प्रेरित किया। विकी ने प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया और जीत हासिल की। उसने न केवल प्रतियोगिता जीती, बल्कि अपनी नई ऊर्जा से भरे हुए ख्वाबों को भी साकार किया। विकी पात्र की कहानी गांव के हर बच्चे को नई ऊर्जा और साहस देने के लिए एक प्रेरणास्पद साधन बन गई। सनी और अभिषेक की यह कहानी सभी के दिलों में एक नया जज्बा भर दिया। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में सनी और अभिषेक नामक दो दोस्त रहते थे। वे बहुत ही अच्छे दोस्त थे और हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि वे एक साथ कुछ नया करें, जो उनके जीवन में नई ऊर्जा और जोश लाए। तभी उन्हें एक विचार आया। वे सोचा कि क्यों ना वे अपने गांव की सफाई करें और उसमें वृक्ष लगाने का कार्य करें। उन्होंने अपनी इस योजना को अपने गांव के सरपंच और अन्य साथियों के साथ साझा किया। सभी ने उनकी इस योजना को स्वागत किया और उनका समर्थन किया। फिर वे सभी मिलकर काम पर लग गए। सनी, अभिषेक और उनके दोस्त सभी मिलकर गांव की सफाई करने और वृक्ष लगाने में लग गए। वे पेड़ पौधों के साथ साथ गांव की सड़कों की सफाई और सुधार करने में भी सहायक बने। कुछ हफ्तों के बाद गांव का माहौल बिल्कुल बदल गया। पेड़ पौधे लगने से गांव की सुंदरता में चार चांद लग गए थे। साथ ही गांव की सड़कें भी साफ सुथरी हो गई थीं। इस काम में सफलता पाने के बाद सनी और अभिषेक को बहुत खुशी हुई। उन्होंने यह अनुभव उनके जीवन की नई ऊर्जा और जोश की स्थापना की। इसके साथ ही उन्होंने अपने गांव की सेवा करके अपने आत्मा को भी शांति पाई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि साथ मिलकर और नए विचारों के साथ काम करने से हम किसी भी कठिनाई को आसानी से पार कर सकते हैं और अपने जीवन में नई ऊर्जा को ला सकते हैं। एक बार की बात है, गांव में एक छोटा सा बच्चा नाम सनी अभिषेक रहता था। सनी बहुत ही उत्साही और सक्रिय बच्चा था, लेकिन उसके पास कुछ खास दोस्त नहीं थे। वह हमेशा खेलने के लिए उत्सुक रहता, लेकिन कोई उसके साथ नहीं खेलता था। एक दिन सनी को अपने गांव के पास जंगल में एक छोटा सा विक्रेता दिखाई दिया। वह विक्रेता को देखकर उत्साहित हो गया और उसके पास गया। विक्रेता नाम विकी पात्र था।
वह भी सनी जैसा ही उत्साही और खेलने का शौकीन था। सनी और विकी तुरंत ही दोस्त बन गए। दोनों बच्चों ने जंगल में खेलना शुरू किया। वे अपने खेलों में खो गए और बहुत मजा करने लगे। वे पेड़ों पर चढ़ते, दौड़ते और झूलते। विकी ने सनी से कहा, हे सनी, हमें एक बालू का महल बनाना चाहिए। सनी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यह बहुत मजेदार रहेगा। वे दोनों बच्चे मिलकर एक बड़ा बालू का महल बनाने लगे। वे बालू के टुकड़ों को इधर-उधर ले जाते, उन्हें इमारत के रूप में रखते और महल बनाने के लिए उन्हें सही ढंग से जोड़ते। बालू का महल बनाने के बाद वे उसमें घुस गए और महल के अंदर खेलने लगे। वे अपने बनाए हुए महल में खुशी-खुशी घूम रहे थे। जब सूरज धीरे-धीरे समाप्त होने लगा, तो सनी और विकी ने देखा कि उनके गांव की ओर रास्ता बहुत दूर है। विकी ने कहा, हे सनी, हमें जल्दी अपने घर की ओर लौटना चाहिए। सनी ने सहमति देते हुए कहा, हाँ, हमें जल्दी चलना चाहिए। वे दोनों जल्दी से महल से बाहर निकले और अपने घर की ओर तेजी से दौड़ने लगे। वे अपने घर पहुंचने में सफल रहे और अपने घर वालों को बताया कि वे कैसे बालू के महल का निर्माण किया और उसमें कितना मजा किया। इसके बाद से सनी और विकी हमेशा साथ खेलते और एक दूसरे के साथ मजा करते रहते। उनकी दोस्ती जंगल में हमेशा के लिए बनी रही।